राधे राधे। मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ श्रीमद् भागवत ज्ञान सत्ता की सागर में आपको डुबोने के लिए। आप कृपया डूबने की तैयार हो जाइए। मैंने श्लोक 70 से विश्राम दिया था। अब मैं श्लोक क्रमांक 71 से आपके सामने श्रीमद् भागवत ज्ञान सत्ता प्रस्तुत कर रहा हूँ। राधे राधे। व्याय कामान्यः सर्वाणि युगान् तत्तये निष्प्रह निर्मो अहंकारः शान्तिमादि गच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य यह है कि निष्प्रय होने का अर्थ है इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना, अर्थात इंद्रियों को अपने वश करना और उनके लिए कोई इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा प्रबल होना। वास्तव में जब इच्छा शून्यता हो जाती है तब अपने हृदय निष्प्रायता आ जाती है। शरीर को मिथ्या समझने लगते हैं और आत्मा माने बिना तथा संसार को किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित वह जानता है कि कृष्ण की प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उसकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आप तुष्टि के लिए नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत हो गया तब उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध नहीं करना था, उसे अपने लिए युद्ध नहीं करना था, वो कृष्ण के लिए युद्ध करना चाहता था। और ना उसे युद्ध करने की अपनी कोई इच्छा थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा और वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए ही उसकी इच्छा थी। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कतई प्रयास नहीं था। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इच्छा शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि माया के वशीभूत होता है, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य शक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः वह किसी भी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं कर सकता। वह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती है न इससे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। ऐसा ब्राह्मी सती पार्थेन प्रतिमयति स्थित्वा सामंत काले ब्रह्म निर्माण रक्षति। यह व्यक्ति तथा इसे जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता है। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में इस तरह स्थित हो तो वह भागवत नाम में प्रवेश कर सकता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में भी प्राप्त कर सकता है और जीवन भर भी प्राप्त नहीं कर सकता है। उसे लाखों जन्मों के बाद भी प्राप्त नहीं हो सकता है। यह तो एक जन्म की बात है। तो यह सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खट्टवाग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसे जीवन अवस्था को प्राप्त कर ली थी। निर्वाण का अर्थ है मुक्त होना, मोक्ष प्राप्त कर लेना, जिसका जन्म दोबारा संसार में नहीं होता है। भौतिकवादी जीवन
शैली का अंत बौद्ध दर्शन के अनुसार भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भागवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकवादी के लिए जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु अध्यात्म दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई घृष्णा भावना प्रति हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद में उत्कर्ष में हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना, अतः भगवत के धाम को प्राप्त करना ही भगवत धाम कहलाता है। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयकार सारा संसार करता है। आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावना विषयक इसी जीवन में ही कृष्ण भावना की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी ही होती है, और जो कृष्ण भावना में शिक्षित होता है निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे के संबंध में विपरीत है। जैसे कि रेल की दो पटरियां आपस में नहीं मिलती हैं, इसी प्रकार ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से कभी नहीं मिल सकते हैं। यदि ब्रह्म है तो वहाँ भौतिक पदार्थ की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः ब्रह्म स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद न होना, भौतिक कार्य से कोई मतलब नहीं रखना, सिर्फ भागवत गीता में ही मगन रहना, उनकी ही इच्छा करना, उनके आदेश ही कार्य करना, यही भगवत भक्ति कहलाती। भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। अतः ब्रह्म स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने भागवत गीता के द्वितीय अध्याय का संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद विषय के रूप में संतुलित किया है। भागवत गीता के प्रतिपाद है कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग, ये तीन अवस्था होती हैं। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई एवं भक्ति योग की झांकी दी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के अध्याय गीता सागर भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। हरे कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा राधे। ओ मुरली के बजिया कृष्ण कन्हैया आन बसो मेरे हृदय मंदिर में। प्यासा हूँ मैं भक्ति का कृष्ण कन्हैया मेरे मन मंदिर में बसी है तोरी मूर्तिया।
भक्ति करूं मैं तोरी, भक्ति करूं मैं तोरी, गोकुल के बसैया, आन बसो मोरे हृदय के मंदिर में। तुम्हारे बिना मैं कैसे जियो ये बता दे कन्हैया, दादा दे कन्हैया। ये मन मेरा सुना सुना है, भक्ति की वीणा बजा दो मोरे कृष्ण कन्हैया, आ जाओ मोरे राधिका के प्यारे मोहन नंद लाला के दुलारे, मेरे मोहन प्यारे आन बसो मेरे हृदय मन मंदिर में। नहीं है मेरा, नहीं है मेरा ऐसे नश्वर जगत में कोई सहारा, बन जाओ मोहन प्यारे तुम मेरा सहारा, ओ मोहन मेरे, ओ मोहन मेरे, ओ मोहन मेरे। मैं तेरे चरणों की धूल हूँ, मैं तेरे चरणों की धूल बनूं, ओ मेरे मोहन प्यारे। मैं तेरे चरणों की धूल बनूं, मोहन प्यारे। मेरा मन मंदिर सुना सुना है, आन बसो घनश्याम, ओ मुरली बजैया कृष्ण कन्हैया, तुम बिन मन ना लागे ये जग में, तेरा ही सहारा है, ओ मन मोहन प्यारे, ओ मन मोहन प्यारे। आन बसो मोरे मन मंदिर में, ये जग सुना सुना लागे, भक्ति का दान करो, भक्ति का दान करो मोहन प्यारे। मैं चरणों की धूल बनूं मैं तोरी, मैं तेरे चरणों की धूल बनूं मैं, ओ मोहन प्यारे। मेरी इच्छा पूर्ण करो, मेरी इच्छा पूर्ण करो, मोहन प्यारे नंद दुलारे, यशोदा मैया के
प्यारे मोहन राज दुलारे। राधे 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 कृष्णा कृष्णा ये मेरा मन पुकारे। आ जाओ मेरे कृष्ण मुरारी ओ गिरधारी आ जाओ। आ जाओ मेरे कृष्ण मुरारी ये मन तुझको पुकारे। ये मन तुझको पुकारे ओ मेरे प्राण प्यारे मोहन राज दुलारे। ओ मेरे कृष्ण मुरारी राधे